आ गए। अरे ये सुबह ही प्रेस करवाए थे, क्या हो रहा है ये एक हफ्ता यहाँ किसी के लिए अजाब बन जाएगा, इसलिए मैंने आज ही बंबई लौटने का फैसला किया है। ये क्या पागलपन है? मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती। बंद करो यह नाटक, बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं मैं। अभी अभी तो अपने किसी चाहने वाले से कह रही थी कि बस सिर्फ एक हफ्ते की ही तो बात है। तो तुम चोरी छुपे मेरी बातें सुन रहे थे? हाउ डिस्गस्टिंग! ये कोई शराफत है कि? नहीं, यह शराफत नहीं है। मेरी पीठ पीछे किसी को टेलीफोन पर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना, शादी की पहली रात को शराब पीकर बदमस्त हो जाना और फिर रो धोकर अपनी मासूमियत का स्वांग भरना, यह शराफत है। Now will you please leave me alone? तुम मुझे इस तरह अकेली छोड़कर नहीं जा सकते। तुम कौन हो मेरी कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं? बुलाओ टेलीफोन करके उसे जो तुम्हारे लिए बंबई में तड़प रहा है। He is my friend. मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं यहाँ हंगामा खड़ा कर दूंगी। क्या हंगामा खड़ा कर दोगे यहाँ? I can't stay here another minute. इस सब का फैसला बंबई जाके होगा। ठीक है, देखती हूँ कहां तक तुम्हारी ये झूठी तोहमतें तुम्हारा साथ देती हैं। ये लो टिकटें, जो मर्जी में आए सो करो। रामदास जी, उधर उस कोने वाली टेबल को कोई अटेंड नहीं कर रहा है। जी मैं अभी देखता हूँ। बिटिया कैसे आ गई? जरूर कोई गड़बड़ हुई है। इन्हें तो अभी एक हफ्ते के बाद वापस आना था, और ये अकेली क्यों आई है? अकेली नहीं है साहब, नील जी भी साथ में है। टैक्सी से सामान उतरवा रहे हैं। मुझे सहारा दो रामदास भाई, मैं ऊपर मिन्नी के पास जाना चाहता हूँ। मिन्नी, दरवाजा खोलो। बेटा बात क्या है? तुम लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? मिन्नी, मैं बताता हूँ बात क्या है। चलिए आपके कमरे में चलते हैं। हाँ चलो। हाँ रामदास भाई, तुम जाओ। हाँ बेटा, अब बताओ क्या हुआ? आपकी बेटी से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। इसमें कसूर मेरा ही है। मैं उसकी बाहरी खूबसूरती से चकमका गया था। आखिर हुआ क्या? तुम लोग एक हफ्ता पहले ही क्यों लौट आए? जो कुछ हुआ उसे दोहराते हुए मुझे शर्म आती है। मुझे लगा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी बेटी ने तो शादी की पहली रात ही मुझे अपने तेवर दिखा दिए थे। कोई झगड़ा हुआ क्या? वो तुमसे उलझ पड़ी? झगड़ा होता तो कोई बात भी थी। अगर वो मुझसे उलझती तो मैं उसे सुलझाता। लेकिन अग्रवाल साहब, आपकी बेटी सुहाग रात पर शराब के नशे में धुत थी। What? Oh no! जब मैं उसके कमरे में गया, ना ही उसे किसी की परवाह थी, ना ही अपनी सुध। मुझे आपका लिहाज था, मां की फिक्र थी, इसीलिए मैं उसे चुपचाप हनीमून पर ले गया। सोचा उससे कोई जहनी उलझन है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये तूने
क्या किया मिनी? कश्मीर जाकर मैंने उसके सभी कॉम्प्लेक्सेस निकालने की कोशिश की। फिर दिन आराम से गुजरने लगे। मुझे लगा कि मैंने उसका दिल जीत लिया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सब एक नाटक था। चौथे दिन के बाद ही बंबई से टेलीफोन आना शुरू हुए। जब मैंने उससे पूछा कि यह किसके कॉल हैं, उसने झूठ बोलकर मुझे टाल दिया। आखिर जब खुद मैंने अपने कानों से उसे अपने चाहने वाले से दिल खोलते सुना, मुझ पर पहाड़ टूट गया। बेटे, ये सब मेरे हद से ज्यादा लाड करने का नतीजा है। मुझे माफ कर दे बेटा। आई एम सॉरी। आपको नहीं मालूम अग्रवाल साहब कि इस वक्त मेरे दिल में कैसा तलातुम मचल रहा है। मेरा तो सब कुछ लुट गया। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बेवकूफ है वो। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूं। नहीं अग्रवाल साहब, यह रिश्ता निभ नहीं सकता। मैं तब बेगैरत तो नहीं कि किसी बच्चे, सॉरी, मैं इस सिलसिले में और कोई बात नहीं करना चाहता। जब मेरी मां को यह सब पता चलेगा तो वो बेचारी जिंदा भी नहीं रह सकेगी। मैं उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगा? यह रिश्ता मेरे कहने पे तय हुआ था। बेटे, मेरी हालत का भी तो अंदाजा लगाओ। अगर इस रिश्ते के टूटने की भनक भी किसी के कानों में पड़ गई तो लोग मुझ पर थूकेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूं? आपको नहीं मालूम था कि आपके बेटी के तौर तरीके ऐसे हैं? आपने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? एक लड़का था, सुमेर राजवंश। उसने कई साल हुए इसे ठुकरा दिया था। बस ये उसी शिकस्त का नतीजा है कि मिन्नी के सोचने की ताकत भी खत्म हो गई। ये टेलीफोन सुमेर राजवंश के नहीं आए थे। मिनी ने मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। ये टेलीफोन तो उसके किसी और चाहने वाले के आए थे। ओह गॉड, ये सब कहते हुए मुझे घिन आती है, घिन। अब बात को लंबा करने से क्या फायदा? मैं आपसे यह कहने आया हूं कि यह रिश्ता टूट चुका है। मैं मां को धीरे धीरे सब समझा दूंगा। नहीं बेटा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मैं मिन्नी को समझा दूंगा। एक मौका और दो बेटा, एक मौका। नहीं अग्रवाल साहब, शीशे में एक बार बाल आ जाए तो वो फिर जुड़ नहीं सकता। ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। भगवान के लिए इस रिश्ते को कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने दो। मिन्नी दिल की बुरी नहीं, बस जरा सी पागल है। बेटा मेरी बात मानो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, प्लीज प्लीज। मैं तुम्हारा दर्द महसूस करता हूं बेटे। बस एक मौका, एक मौका। ठीक है, मैं भी डाइवोर्स के लिए अदालत नहीं जाऊंगा। रही रिश्ते की बात, मैं नहीं समझता कि वो अब जुड़ सकेगा। रामदास जी आया। मास्टर के लिए क्या हो जाती है? जाओ। ऑपरेटर, मिन्नी मेम साहब के कमरे से कनेक्ट करो। मिन्नी, मैं तुम्हारा डैडी बोल रहा हूं। अपने कमरे का दरवाजा खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? ये मत भूलो कि मास्टर की मेरे पास है। इसलिए चुपचाप बिना कोई तमाशा खड़ा किए कमरे का दरवाजा खोलो। मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं। रामदास, ऑपरेटर से कहो मिन्नी के कमरे का फोन डिस्कनेक्ट कर दे, और जब तक मैं ना कहूं उसे कनेक्ट ना करे। जाओ।
तो तुम अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आई। क्या किया है मैंने? आपकी मर्जी के मुताबिक शादी नहीं की, हालात से समझौता करने की कोशिश नहीं की, उसके साथ हनीमून पर नहीं चली गई। लेकिन मैं जो अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आदी थी, किसी दूसरे आदमी की गुलाम कैसे बन सकती हूं? और वो भी एक ऐसे आदमी की जिसे बात करने की तमीज नहीं है, जो जासूसों की तरह दरवाजों से कान लगाकर औरों पर जासूसी करता है। बीवी हो तुम उसकी। मुझे अपनी इन दलीलों के छलावे में उलझाने की कोशिश मत करो मिनी। मेरी बात का सीधी तरह जवाब दो। कौन था वो जो तुम्हें वहां रोज फोन करता था? कौन था वो? सीमा धनराज। झूठ बोल रही हो तुम सीमा से इस तरह की फिजूल बातें नहीं करती। मैं अभी सीमा को फोन करके तुम्हारे इस झूठ की कड़ाई खोल सकता हूं। सच सच बताओ, कौन था वो? कौन था वो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। मिनी की बीसियों दोस्त हैं, मर्द औरतें सभी। ना जाने उस कमीने ने क्या जादू कर दिया है तुम पर कि तुम्हें अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी, किसी भी चीज की फिक्र नहीं। किसने? आप किसकी बात कर रहे हैं? केशव कलसी की। उसके सिवा कोई और नहीं हो सकता। तुम उसे नहीं जानती, उसका कांटा पानी भी नहीं मांगता।